और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। वेणुगोपाल के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें समझाने के लिए खड़गे ने पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। तो खड़गे ने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर समय मांगा है, क्योंकि कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं, ऐसा किसी बात का जिक्र हमारे घोषणा पत्र में नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को समझाने को लेकर अब यहाँ पर वक्त मांगा गया है। केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, वेणुगोपाल ने ये कहा। पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, मैनिफेस्टो की कॉपी पीएमओ को हम भेजेंगे। खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। No, I think election should fight with harmonious mindset. That should begin from the Prime Minister itself, because Prime Ministership is the big position in this country, constitutional position. But this is quite unfortunate. He is lying everything. He is entirely misquoting the Congress manifesto. That is why we decided to send the manifesto from all over India to PMO. और कांग्रेस मैनिफेस्टो पर अमित शाह ने भी हमला किया। कांग्रेस पीएम के बयान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस बताए सर्वे की बात है या नहीं। कांग्रेस की नजर सबकी संपत्ति पर है। तो अमित शाह ने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर यहां पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि कांग्रेस पीएम के बयान पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस सर्वे की बात को लेकर भी झूठ बोल रही है। सर्वे की बात है या नहीं, कांग्रेस की नजर सबकी संपत्ति पर है। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। देख रहे हैं कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं, कंपकपी छूट रही है प्रधानमंत्री को। अच्छा लग रहा है देख। और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जी मीडिया से खास बातचीत की और कहा प्रधानमंत्री हमारे घोषणा पत्र में लिखी वो लाइन बताएं जो वो कह रहे हैं, अगर नहीं हुई तो वो देश से माफी मांगे। तिवारी जी, प्रधानमंत्री लगातार अटैक कर रहे हैं और अब तो कल जो उन्होंने अटैक किया है उसमें कहा कि सारी संपत्ति आप लोग इकट्ठा करके अल्पसंख्यकों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे और उनके जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको पैसा कांग्रेस पार्टी दे देगी। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट पहले राउंड का ट्रेंड देख हारते हुए व्यक्ति की बौखलाहट, घबराहट है। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह का बयान दे सकता है, घटिया बयान दे सकता है? अरे मेरी चुनौती है मोदी जी आपको, भारत के प्रधानमंत्री को और भाजपा को, हमारे घोषणा पत्र का वो पेज दिखाओ, वो लाइन दिखाओ जहां हमने ये कहा हो कि हम सबकी संपत्ति इकट्ठा करके मुसलमानों को दे देंगे। वरना खेद व्यक्त करिए भारत के प्रधानमंत्री जी आप, और अगर ये खेद व्यक्त न करें तो ये भारत की जनता का अधिकार है कि ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जबरदस्त मतदान करके झूठ बोलने की सजा दें। हवाला तो दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि देश के संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये बताया जा रहा है। मैं फिर कह दूंगा, या तो अंग्रेजी आती नहीं प्रधानमंत्री जी को, और अंग्रेजी नहीं आती किसी से ट्रांसलेट करा लें। मेरे सामने ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा था, और ये उनकी गलतियों को सुधारने के लिए जो कट एंड पेस्ट किया जाता है ना, वो ठीक नहीं। आपके तमाम नेता चाहे खड़गे साहब हो, सब कह रहे हैं कि ये पोलराइजेशन करने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग से जाकर आप लोग शिकायत करेंगे? चुनाव आयोग ने कहा था कि इस तरह के बयान मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हार की बौखलाहट, प्रधानमंत्री के नीचे पैरों से जमीन निकल गई है, इसलिए वो किसी तरह पोलराइज करना चाहते। कोई मुद्दा उनका चल ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें उनकी पार्टी राय देगी। खुद प्रधानमंत्री की आत्मा झकझोरेगी कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है, वो खुद करेंगे। जब नहीं करेंगे तो आगे का हमारा क्या कदम होगा, इसका फैसला हम करेंगे। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।
तो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा। नकवी जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो अर्बन नक्सल है और यहाँ जो भारतीय हैं, जो बहुसंख्यक हिंदू खासकर, उनकी संपत्तियों को अलगाववादी जो तत्व हैं, खासकर मुसलमान जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, उनमें बांट देगी कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस के जो और कुनबे के लोग हैं, उनका जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। ये वो लोग हैं, इनका जो इनके सामने जो सेकुलरिज्म है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक वाला है। और आज ये जो है वो पूरे चुनाव में अगर आप देखें तो प्रचार से ज़्यादा दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, कैंपेन से ज़्यादा क्रिमिनल और कम्युनल कन्फ्यूज़न के कॉन्स्पिरेसी में लगे हुए हैं। कहेंगे साहब जो है वो संविधान खतरे में है, फिर कहेंगे जी लोकतंत्र जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर चुनाव में आप वोट नहीं कर पाओगे। और उस नेता के लिए जो व्यक्ति की लोकतंत्र के मंदिर में मत्था टेक करके और अपने सीने से संविधान को लगा करके अपने सुशासन के सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में आप दुष्प्रचार कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो संवैधानिक प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक मूल्यों के नायक हैं। उनके बारे में आप इस तरह के दुष्प्रचार करके अपने को खुश करने की कोशिश करो तो आपकी समस्या है, लेकिन आपको इसका बहुत उल्टा असर पड़ने वाला है।